प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7 की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से 7वां पाठ एक एकांकी है पापा खो गए, ये पढ़ रहे थे। हमने पाठ को पढ़ा, उसके प्रश्नोत्तर पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आइए अब कुछ आगे के प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। रात का दृश्य तो आप आसानी से बता सकते हो। खूब आप रात को कई तरह सीरियल भी देखते हो जिसमें अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं रात का दृश्य दिखाने के लिए, है ना। आपको कुछ हिंट के लिए 2 लाइनें बता देती हूँ। अंधेरी रात का दृश्य है, आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, सड़क के किनारे बिजली के खंभों की लाइटें जल रही हैं, दूर मेंढक की आवाज आ रही है, अंधेरा होने के कारण रास्ता बिल्कुल सुनसान है, आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अब किसकी बात हो रही है? विराम चिन्ह की। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए। अब ये देखिए, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अरे बाप रे, यहां पर आश्चर्यजनक, विस्मयादिबोधक। वो बिजली थी या आफत? यहां पर अर्धविराम। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी, फिर यहां पर अर्धविराम, कौमा, वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, पूर्ण विराम। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अर्धविराम। अंग थर थर कांपने लगते हैं, पूर्ण विराम। ये देखिए आंसर दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं विराम चिन्ह कैसे लगाए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अनुमान लगाइए। यह अनुमान पर आधारित है कि जिस बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। अब इतने कारण तो इन्होंने खुद बता दिए हैं। आपको खुद अनुमान लगाकर ये कहानी बनानी है कि चोर ने उस बच्ची को किस सिचुएशन में उठाया। तो थोड़ा सा हिंट के लिए ये आंसर देख लीजिए। नाटक को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वह गहरी नींद में सो रही होगी। तभी तो चोर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। यदि वह पार्क या मैदान से उठाई जाती तो लड़की चुराने पर लड़की चीखती चिल्लाती, पर नाटक में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही बात कही है उसने। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। पहला उपाय, जैसे समूह में चलना, कहीं भी अकेले ना जाएं। दूसरा है एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, यानी बच्चा अगर ऐसी घटना देखे तो वहां से भागे नहीं, अपने मित्र का साथ नहीं छोड़े, एकजुट होकर उस आदमी का या तो सामना करें या ऐसी घटना का विरोध करें या वहां पर शोर मचाएं।
तीसरा है अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना, यानी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति है चलते हुए आपसे रास्ता पूछा है तो उसे सावधानी के साथ दूर से ही बताएं, पास में नहीं जाएं। किसी गाड़ी में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति और वो आपको पास बुलाता है तो पास में नहीं जाएं। देखिए हिंट के लिए आंसर भी देख लीजिए। नाटक की इस घटना को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कभी भी अकेले नहीं चलना चाहिए, हमेशा माता पिता या किसी परिचित व्यक्ति के साथ ही चलना चाहिए। कोई अपरिचित व्यक्ति अगर जबरदस्ती करे या किसी तरह का प्रलोभन दे तो उसका विरोध करना चाहिए, जैसे चीख कर या चिल्ला कर लोगों की सहायता मांगनी चाहिए। अगला देखिए, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। अब ये आप इसको कीजिए, आप अपने चित्र बनाइए एक और स्कूल से और अपने घर का रास्ता बनाइए कि आप कौन कौन से रोड से होकर के अपने घर तक पहुंचते हैं, रास्ते में कौन कौन सी जगह आती है उनका एक, जैसे मान लो आपका ये घर है और यहाँ पर बाईपास है, पुलिया आया है, आप घर से निकले इसके नीचे से गए हैं, है ना, फिर ये रोड आई है, कोई बीच में गांव आया है, या फिर दूसरी कोई इसको रोड को काटते हुए कोई रोड गई है, फिर उधर से ही गए हैं, और फिर आपका स्कूल आता है। ठीक है, इस तरह से जगहों के नाम सहित अपने घर से और विद्यालय तक की दूरी पहुंचने का रास्ता बनाइए। मराठी में लिखा गया है, ये मराठी से हिंदी में अनुवाद किया गया है इसका। पापा खो गए, क्यों रखा गया इसका नाम, ये अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। इसका आंसर है, लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था, इधर उधर आपस में बात करने पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तब सभी पात्र एकजुट होकर लड़की के पापा को ढूंढने की योजना बनाते हैं। संभवतः इसी कारण से इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए रखा गया होगा। प्रस्तुत नाटक में लड़की अपने पापा से अलग होकर खो जाती है। नाटक के अधिकांश भाग में लड़की के नाम पते की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, अतः पाठ का नाम लापता बच्ची रखना अधिक उपयुक्त लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके खो जाने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, इससे पुलिस उसके पापा को ढूंढकर बच्ची को उन्हें सौंप देंगे। आगे देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से, खिड़की का दरवाजे से, ये संवाद आप लिख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए हिंट के लिए। चौक, ब्लैक बोर्ड देखो तो तुम पर मेरी लिखाई कितनी अच्छी लग रही है, ब्लैक बोर्ड, हाँ तुम्हारी लिखाई सफेद जो है। चौक, अभी अभी पेंट होने की वजह से तुम्हारा रंग बिल्कुल काला हो गया है ब्लैक बोर्ड, इसलिए तुमसे लिखा गया सब कुछ साफ और सुंदर नजर आ रहा है। कलम, कॉपी का संवाद, तुम सफेद हो इसलिए तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत सुंदर लगती है। कॉपी, अब बस करो, ये पृष्ठ भर चुका है, अब दूसरे पृष्ठ पर लिखना शुरू करो। खिड़की, दरवाजे का संवाद देखो। खिड़की, देखो हमारे और तुम्हारे पर्दे बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दरवाजा, हाँ एक ही जैसे होने चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। खिड़की, आप मुझसे बड़े हो इसलिए आपके पर्दे मुझसे ज्यादा लंबे हैं। ठीक है बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर याद भी करते रहिए, क्योंकि जल्द ही हमारे टेस्ट भी आने वाले हैं।